आज मैं आप सबको एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं होगी। ये कहानी है जर्मनी की रहने वाली एक लड़की एना एलिजाबेथ मिशेल की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्सोर्सिज्म के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। एक्सोर्सिज्म एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिससे कि किसी स्थान से या किसी मनुष्य से हम किसी भी तरह की बुरी आत्मा, बुरी शक्ति को दूर कर सकते हैं, उसको उन बुरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। ईसाई धर्म में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई डेमन किसी मनुष्य के शरीर को परिग्रहित या कहें कि पोजेस्ड कर लेता है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर उस डेविल को उस मनुष्य के शरीर से बाहर निकाला जाता है। एना एलिजाबेथ मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को लेकनॉफिन, बावेरिया, पश्चिम जर्मनी में एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। मिशेल को उनके माता पिता जोसेफ और एना ने 3 बहनों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया गया था। वह धार्मिक थी और सप्ताह में 2 बार चर्च में जाती थी। जब वह 16 वर्ष की थी तो अचानक ही एक दिन उसके शरीर में भयानक ऐंठन होने लगी। डॉक्टर्स को दिखाने पर पता चला कि उसको एक विशेष प्रकार की मिर्गी की बीमारी है। उसकी इस बीमारी के पता चलने के तुरंत बाद ही उसको डिप्रेशन की भी शिकायत होने लगी और उसको मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते हर हफ्ते चर्च जाने वाली वो लड़की भगवान के नाम से ही चिढ़ने लगी और उसके मुताबिक उसको अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगी। जून 1970 में उसको ऐसा तीसरा दौरा पड़ा अस्पताल में जहां वह रह रही थी। उसे कई सारी दवाइयां दी गई मगर उससे समस्या कम नहीं हुई। उसे दिन रात कभी भी विभिन्न तरह के शैतान चेहरे दिखने शुरू हो गए। 1973 तक आते आते वह अवसाद से पीड़ित हो गई और प्रार्थना करते समय मतिभ्रम होने लगी और उसके अनुसार ऐसी अजीब आवाजें उसे सुनाई देने लगी जो उसे परेशान करने लगी। एक दूसरे मनोरोग अस्पताल में भी मिशेल के इलाज से उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और उसका अवसाद बिगड़ गया। लंबे समय तक इलाज से भी मदद नहीं मिली और वह 5 साल तक दवाओं का सेवन करते हुए अब उससे थक चुकी थी। मिशेल ईसाई पवित्र स्थानों और वस्तुओं के प्रति असहिष्णु होती जा रही थी। इसका क्या कारण था किसी को नहीं पता चला। मिशेल एक पारिवारिक मित्र के साथ सैन डेमियानो गई जो नियमित रूप से ईसाई तीर्थयात्राओं का आयोजन किया करती था। वहां जाकर ही निष्कर्ष निकाला कि वह राक्षसी कब्जे से पीड़ित थी क्योंकि उसने ईसाई पवित्र झरने का पानी पीने से इनकार कर दिया था और पवित्र क्रॉस को देखते ही घबरा जाती थी। उसको हर तरह की दवाइयां दी गई मगर उसके शरीर पर तो जैसे इन सब दवाइयों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। 5 साल तक ऐसा ही चलता रहा मगर उसका स्वास्थ्य सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी बीमारी से परेशान उसके माँ बाप को अब यकीन हो गया था कि उसकी बीमारी शरीर की बीमारी नहीं है अथवा आत्मा की बीमारी है जो कि बुरी आत्माओं के कब्जे में आ चुकी थी। मिशेल और उसका परिवार साथ ही साथ उसका समुदाय आश्वस्त हो गया था और कई लोगों से सलाह लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मिशेल के ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव हो गया है और उसको निकालने के लिए उन्हें एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। पादरियों ने मना कर दिया, चिकित्सा उपचार जारी रखने की सिफारिश की और परिवार को सूचित किया कि इसके लिए बिशप की अनुमति की आवश्यकता थी। कैथोलिक चर्च में एक भूत भगाने के लिए आधिकारिक स्वीकृति तभी दी जाती है जब व्यक्ति कड़ाई से निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है और सारे सबूत देखकर ही उसे कब्जे और आसुरी नियंत्रण से पीड़ित माना जाता है। धार्मिक वस्तुओं और अलौकिक शक्तियों के विरुद्ध पीड़ित का झुकाव होना कुछ पहले संकेत माने जाते हैं। मिशेल शारीरिक रूप से और कमजोर होती जा रही थी और आक्रामक होती जा रही थी। उसने अपनी पेशाब पीनी शुरू कर दी थी और कीड़ों को खाना भी शुरू कर दिया था। एक बार उसने एक मरी हुई चिड़िया के सिर को मून में दबकर उसको खाना शुरू कर दिया था। कभी कभी वो कई घंटों तक या दिन भर टेबल के नीचे बैठकर कुत्तों की तरह भौंकती रहती थी। उसे हर तरह की दवाई दी गई मगर उसकी हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अभी भी कह रही थी कि उसे हर जगह केवल बुरी और आसुरी चीजें ही दिखाई देती थी। काफी मिन्नतें करने के बाद एक पादरी अर्न्स्ट ऑर्ट ने उसके लक्षण देखे और उन्होंने कहा कि उसके लक्षण किसी शारीरिक बीमारी के नहीं लगते हैं। ऑर्ट का मानना था कि वह राक्षसी कब्जे से पीड़ित थी और उसने स्थानीय बिशप से आग्रह करते किया कि वह एक्सोर्सिज्म करने की अनुमति दे। 1975 में ऑर्ट को लिखे एक पत्र में मिशेल ने लिखा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बारे में अब कुछ भी करना व्यर्थ है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और एक बार उनसे ये भी कहा, मैं इस दुनिया की खातिर पीड़ा उठाने को तैयार हूँ लेकिन ये बहुत क्रूर है। उसी वर्ष के सितंबर में बिशप जोसेफ स्टेंगल ने पादरी अर्नोल्ड रेंज को अनुमति दी लेकिन इसको गोपनीय रखने का आदेश भी दिया। 24 सितंबर को पादरी ने एक्सोर्सिज्म का पहला सेशन किया। मिशेल ने इस दुनिया में हो रहे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना मरना जरूरी बताया और खाना पीना सब छोड़ दिया।
माता पिता ने उसके अनुरोध पर डॉक्टरों से परामर्श करना बंद कर दिया और पूरी तरह से उस प्रक्रिया पर भरोसा किया। इस दौरान लगभग 10 महीने तक एक्सोर्सिज्म के 67 सत्र हुए, हर 1 या 2 सप्ताह में, जो कभी कभार 4 घंटे तक चल जाते थे। 1 जुलाई 1976 को मिशेल का अपने घर में निधन हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि लगभग 1 साल तक भूखमरी की स्थिति में रहने के कारण कुपोषण और डिहाइड्रेशन से उसकी मौत हुई थी। निरंतर जमीन पर अपने घुटने जोर से पटकने के कारण उसके घुटने टूट चुके थे और उसका वजन केवल 30 किलो का ही रह गया था। वह बिना किसी की सहायता के हिल भी नहीं पाती थी और उसे निमोनिया भी हो गया था। उसकी मौत के बाद माता पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का केस चला और इसमें पादरी और बिशप को भी सजा देने की मांग की गई। डॉक्टर ने कोर्ट में साफ साफ अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मिशेल किसी भी तरह की भूत बाधा से पीड़ित नहीं थी। यह केवल एक मानसिक बीमारी थी जो कि उसके बिल्कुल सख्त लालन पालन के वजह से हुई थी। उसका मस्तिष्क समाज की उस सच्चाई को झेल नहीं पाया जिससे उसको जीवन भर अनभिज्ञ रखा गया था और इसीलिए उसकी मानसिक हालत बिगड़ती चली गई। वहीं दूसरी ओर उस पादरी का कहना था कि लड़की को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी और उसके शरीर को बुरी ताकतों द्वारा पजेस किया गया था। उस पादरी ने कोर्ट को बताया कि कैसे मिशेल ने उस प्रक्रिया के दौरान अलग अलग आवाजों में उसने बताया कि उसके शरीर के अंदर उस समय लूसिफर के, जुडास, बेलियल, लीजन और नीरो जैसी बुरी शक्तियां मौजूद थी। कोर्ट ने उनकी दलील को सुनने के बाद उन्हें 6 महीने के कारावास और 3 साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई। उसकी मौत के कुछ सालों बाद ही उसके घर में एक दिन अचानक ही आग लगने के कारण सब कुछ जलकर खाक हो गया। लोगों ने उसे भी उन बुरी आत्माओं का कृत्य ही माना। मिशेल के कब्र को लोग आज भी एक पूजनीय स्थल की तरह पूजते हैं। मिशेल की इस सत्य कथा पर एक हॉरर मूवी भी बनी थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। इस फिल्म में काफी हद तक सत्यता दिखाने की कोशिश की गई है। मिशेल का शरीर क्या सच में पजेस था या फिर उसको केवल एक मानसिक बीमारी थी? इस सवाल का जवाब साफ साफ दे पाना उतना आसान नहीं है, मगर मैं इसका जवाब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Sie in alle Ewigkeit. You know, she's screaming. She's giving it 110%. I mean, do you think that sounds like it came out of a girl? Like, Yes, it sounds like a girl doing a funny voice. your unrelenting skepticism is exhausting. It drains me of all happiness and energy, and I hope you know that. Das ist der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Dat is de 6e. Oh, den haben wir gelogen. Den heb je natuurlijk.